पहलगाम आतंकी हमला मामला, पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी का बड़ा दावा, मोदी शाह कुछ नहीं करेंगे। 22 अप्रैल को हमला हुआ और 3 मई हो चुका है। पहलगाम हमले के आरोपियों का ना तो खात्मा हुआ और ना ही अभी तक कोई सुराग मिल पाया है। लेकिन दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और मंत्री एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा। जनता गुस्से में है और बस एक ही उपाय सुझा रही है, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। विपक्ष खुलकर सरकार का समर्थन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक माकूल जवाब नहीं दिया गया। लेकिन सरकार की हरकतों से पाकिस्तान की सांसें अटकी हैं और पाकिस्तानी नेता और जनता की रातों की नींद भी आराम है। इसी बीच भारत में कई नेता एक बड़ा सवाल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नोटबंदी 370 से आतंकियों की कमर टूट गई और सब आतंकी कमजोर हो गए, तो इतना बड़ा हमला आखिर कैसे हुआ। इसके साथ ही साथ पहलगाम के बैसरन घाटी में 2000 लोग कैसे इकट्ठा हो गए और इकट्ठा हो भी गए तो सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं था। इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने मोदी शाह पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि यह सरकार नाटक कर रही है और यह ड्रामा बिहार चुनाव तक चलेगा। राहुल गांधी जो समानता की बात कर रहे हैं, क्या वो उसी अंदाज में आ जाएगी जिस दिन सबक सिखाने के लिए और आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत अपने तौर पर निर्णय लेगा और सेना कूच कर जाएगी। और जिस फैसले का इंतजार हर कोई कर रहा है, पता नहीं अब नहीं तो कब नहीं, ये सब कहने की बात है। पिछले 70 सालों से लड़ रहे हैं, इसीलिए कुछ होने वाला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है। इसके साथ ही साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी आगे कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र का हर पिलर कुंद हो गया है और तो और 4th पिलर मीडिया की साख भी खत्म हो चुकी है। क्या मीडिया बता सकता है कि जो शोर 22 अप्रैल से मचा रहा है, अभी तक सरकार ने क्या किया है और क्या पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो गया या पीओके वापस भारत में मिला लिया गया। तो कुल मिलाकर ये सब ड्रामा है और चलता रहेगा। आपको जानकारी देते चलेंगे, पिछली 22 अप्रैल से नेता लगातार बयानवीर बने हुए हैं। दिल्ली में एक सेमिनार में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि कोई आतंकी नहीं बचेगा, चुन चुन कर के बदला लिया जाएगा। बस बयानबाजी जारी है, देश में गुस्सा है और पीएम मोदी आंध्र प्रदेश दौरे पर ठहाके लगा रहे हैं। ये वीडियो आपको भी देखना चाहिए। నిలిచేటువంటి నాయకులు కొంతమంది ఉంటారు, ఆ కోవలోని వారే శ్రీ పవన్ సార్ వీళ్ళంతా. అలాగే మరొకరు కేంద్ర భారీ పరిశ్రమలు ఉక్కు శాఖల సహాయ మంత్రి వర్యులు श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा गाరు మన మధ్య. तो देख लिया कैसे मोदी अभिनेता से राजनीति में आए पवन कल्याण के साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं, जबकि अभी मृतकों की तहरी भी नहीं हुई और मृतक परिवार बदला लेना चाहते हैं। लेकिन सरकार भाषण देने और अपने काम में व्यस्त है, लेकिन जो काम करना चाहिए उसको छोड़कर बाकी काम जारी हैं। और जो बड़े कदम उठाए गए हैं वो ये है कि देश की टॉप कमेटी CCS की 2 बार बैठक हो चुकी है। मोदी के साथ तीनों सेना प्रमुखों की बैठक हो चुकी है। मोदी शाह मिल चुके हैं, फिर मोदी जयशंकर और शाह मिल चुके हैं। रोज एक ना एक हाई लेवल बैठक होती रहती है। इसी बीच इस हमले को लेकर हर पहलू पर जांच भी NIA कर रही है। पाकिस्तान पर हमला हो या ना हो, इसको लेकर भी बात हो रही है। लेकिन इन सब बातों में एक बात कॉमन है, वो ये भी है कि कुछ हो नहीं रहा है, बाकी सब कुछ चल रहा है।